नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के विषय में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि जब से ये फैसला आया है देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको 5,000 से 10,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसले को जानने के लिए आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि मैं वीडियो में वही बात बता देता हूं और उसके बाद फिर से वही चीज को पूछा जाता है कमेंट करके कि ऐसे कैसे होगा, इसमें ये क्या होगा। अब पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, जबकि वीडियो में बताया गया है पूरा डिटेल। तो इस वीडियो में भी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के विषय में मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं आप लोगों को। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आधा अधूरा देखेंगे तो फिर कमेंट करेंगे, और अगर जब आप लोग कमेंट कर देते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं। क्योंकि जब कोई कमेंट आता है और देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए वीडियो को मुझे एक पैकेज बनाना पड़ता है। और अगर आप लोगों को भी कोई आवश्यकता पड़ती है लीगल एडवाइस की या किसी प्रकार की, तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा निसंकोच होकर के। अगर छोटा मैटर होगा तो मैं उसको कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर होगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो तत्काल आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा और वीडियो का पूरा नॉलेज ले सकेंगे। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ सीनियर सिटीजनों के लिए और लीगल एडवाइस के लिए, आप लोगों को दिक्कत ना आ सके। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आए हुए हैं, तो कमेंट को देखते हुए और एक कल मैटर मैंने जब देखा उसको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जा करके सर्च किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में, तो इसके पहले भी मैं एक वीडियो ऐसे बना चुका हूं, पर इसको और ही अच्छे तरीके से बना रहा हूं कि सीनियर सिटीजनों को बिल्कुल समझ में आ जाए वीडियो देख करके। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जजमेंट वो इस आधार पे आया है कि एक लड़का रहता है, जो चीज मैं कल देखा हूं वही भी उधर हुआ है, सेम वैसे कंडीशन भी हुआ है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। गौर से सुनिएगा, जितने सीनियर सिटीजन हैं सबके साथ यही होता है। मैं एक दो की बात नहीं करता हूं, मैं बहुत से ऐसे कंडीशन देख चुका हूं और देखता रहता हूं कोर्ट में बैठ करके। अक्सर ऐसे मैटर आते हैं। आदमी क्या करता है कि जब बच्चा छोटा रहता है उसकी देखभाल करता है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाता है, सुबह से निकल जाता है, शाम तक मजदूरी करता है, मजदूरी करके वापस आता है, फिर 4 लोगों के साथ घर में बैठता है, खाता पीता है और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली पुरुष मानता है। ऐसा कार्य चलता चला जाता है। जब साल दर साल बीतते चले जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़के की शादी करनी होती है। जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी करनी होती है, क्योंकि संसार का यही एक नियम है, तो उससे कोई हट तो सकता नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई है वो लड़का इतना स्नेह करता है, माता पिता को इतना प्यार करता है कि उसके प्यार में माँ बाप बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और अपनी जो संपत्ति होती है उसके भविष्य के लिए सब कुछ गंवा देते हैं कि इसका फ्यूचर बन सके। पढ़ाने लिखाने में, नौकरी के लिए आजकल इतनी महंगाई है, इतना पैसा लग रहा है कि कुछ आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक अगर पेन लेने जाओ तो 10 रुपए की एक रफ लेने जाओ तो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए तक की रफ मिलती हैं, छोटी छोटी पतली पतली मोटी मोटी, जैसे जिस हिसाब से आप लीजिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है और उस चीज को पूरा करता है इंसान मजदूरी करके। फिर जब लड़के की शादी हो जाती है तो जब माता पिता के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उस समय वो क्या करता है कि अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। और सीनियर क्या गलती करते हैं कि अपनी संपत्ति को उसके भविष्य के लिए उसके नाम ट्रांसफर कर देते हैं या बेच देते हैं, अपने पास कुछ बचता नहीं है। और जब कुछ नहीं रहता है तो वो लड़का माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। ये भी प्राकृतिक का एक नियम बन चुका है। मैं नहीं कहता कि बहुत से ऐसे 100 में 2 एक लड़के हों जो अपने माता पिता को स्नेह करते हैं बुढ़ापे वृद्धावस्था में, नहीं तो मैं 1-2 कांड नहीं, मैं कई कांड की बात कर रहा हूं। मैं हकीकत बता रहा हूं। अगर आपके पास पेंशन मिल रही है, आपके आस पड़ोस में जिनको पेंशन मिल रही है, जाकर के आप देख लीजिए उनकी कितनी सेवा हो रही है। और बगल में कोई पड़ा है, अगर उसको पेंशन नहीं मिले, जाकर देख लीजिए उसको कोई रोटी देने वाला नहीं है।
और जिनको पेंशन मिल रही है सरकारी, वो सोच रहे हैं कि अभी 1 महीना और जी जाए तो 50,000 40,000 रुपये हमें और मिल जाएगा। इतना बढ़िया उनका बढ़िया पान, जैसे पान के पत्ते को फेरता है ना एक पान लगाने वाला, तो ठीक उसी प्रकार भी उनकी सेवा की जाती है। मगर जब कोई सीनियर सिटीजन के पास कुछ नहीं रह जाता है तो उसको, मकान उसी का है मगर फिर भी उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही कंडीशन में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके साथ यही कंडीशन हुआ, उनका लड़का उनको घर से बाहर निकाल दिया, जबकि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजनों के लिए एक एक्ट है 2007 में आया है, जिसे ये देखते हुए उनके भरण पोषण के लिए, उनके जीविका के लिए बनाया गया है स्पेशल से। ये नॉलेज किसी को है नहीं। और जो ये एक्ट आया है, इस एक्ट से के थ्रू आपको कई एक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उसके विषय में बताऊंगा पूरा सुविधा के विषय में, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर इस एक्ट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा है, उसके विषय में भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचता है, ऐसे ही एक लड़का अपने माता पिता को घर से बाहर भगा देते हैं। वो माता पिता क्या करते हैं कि जा करके एक केस करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो वहां पे सुनवाई चालू हुई। जब सुनवाई चालू हुई तो उसमें पूछा गया कि लड़का क्या करता है, तो मालूम चला कि लड़का सरकारी नौकरी में करता है। अब देखिए, वो पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके सरकारी नौकरी में खड़ा कर दिया। सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करने के बाद पिता के पास क्या है, पिता के पास कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बेच दिया और उसके पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में एक जजमेंट सुनाई कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, अपने माता पिता को घर से बाहर निकालता है तो उसको अपने माता पिता को 10,000 रुपये प्रतिमाह देना होगा। अगर वो एक अच्छे सी सरकारी सर्विस, अच्छा सा पेमेंट पा रहा तब 10,000 रुपये महीना आपको देना होगा। उस लड़के को ये आदेश किया सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोग गूगल कर सकते हैं। केस नंबर चाहिए तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिए, वो केस नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग गूगल कर सकते हैं। उसे ये आदेश दिया गया कि आज से आप अपने माता पिता को हर महीने 10,000 रुपये देंगे। इस बात को देखते हुए तब से ये नियम लागू हो गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है वो पूरे देश में लागू हो जाता है। पर उसमें ये चीज को भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उसकी उतनी आय नहीं है, तो वो कैसे 10,000 रुपये देगा? 10,000 रुपये जब उसके पास उतना आय होगा तब तो 10,000 रुपये देगा। अगर कोई लड़का अपने माता पिता को घर से बाहर निकालता है तो अगर आप लोग अपने तहसीली में जा करके किसी भी वकील को पकड़ करके 2007 के एक्ट के थ्रू, जो माता पिता वरिष्ठ नागरिक के लिए आया हुआ है, इसके थ्रू आप भरण पोषण के हकदार हैं। तो ये एक्ट किसी को मालूम नहीं होता, जाइएगा तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा ये एक्ट मालूम नहीं लोगों को, इसीलिए उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो आप जो है जैसे ही दायर करेंगे, अगर आपका लड़का सरकारी सर्विस में है तो आपको 10,000 रुपये महीने के हकदार हैं। सरकारी सर्विस में नहीं है तो उसकी आय को देखते हुए 5,000, 6,000, 7,000 जैसी उसकी आय है, आपको भरण पोषण के लिए उसे देना ही पड़ेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। 100% बात बता रहा हूं आपको, आपको मिलना है। और अगर आपकी संपत्ति है और वो आपको घर से बाहर निकाल दिया है, तो आप ये मान लीजिए कि मकान अगर आपके नाम है तो आप चाहिए, अगर आप चाहें तो अपने लड़के को रख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं रख सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आपका मकान है, जब तक आप जीवित हैं आपका है। आप जीते जी उसे चाहे बेच सकते हैं, चाहे किसी को उपहार में दे सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, अपने लड़के को रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते नहीं रख सकते हैं। अगर आपकी स्ववर्जित संपत्ति है तभी, अगर पूर्वजों की संपत्ति है तो उस पे लड़के का बराबर का हक बन जाता है, क्योंकि वो खरीदी हुई नहीं है। जो अपने मेहनत से बनाई हुई चीज में आपका पूर्ण अधिकार है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके विषय में भी कमेंट आया है। तो जितने भाई साहब कमेंट किए हैं उनको ये भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, इसलिए इसे भी बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट के थ्रू जो बातें होती हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। और आप लोगों के कोई रिलेशन में है
जो आपके संपत्ति में हकदार बन सकते हैं। जैसे आपके लड़के नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो जब आप मरने के बाद आपके संपत्ति में जो हक जता सकते हैं, इनके मरने के बाद इनकी संपत्ति हमारी है, आप उनसे भी भरण पोषण लेने के हकदार हैं। क्योंकि माता पिता भरण पोषण का एक्ट जो आया है 2007 में, उसे 2019 में संशोधन भी किया गया है। 2019 में जब संशोधन किया गया तो उसमें दिखाया गया है कि रिलेशन वालों से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप को अगर नहीं देते हैं तो इनको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। लड़का हो रिलेशन वाले, इनको 2 साल तक की जेल हो सकती है, 5,000 जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 2007 में वरिष्ठ नागरिक और माता पिता भरण पोषण के लिए जो एक्ट आया है, इसका आप यूज करिए। अगर आपके लड़के आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, एक छोटा सा कोई वकील पकड़ लीजिएगा और मेरे वीडियो के विषय में बता दीजिएगा। 2007 में भरण पोषण का एक्ट आया है, उसमें भाग 22, 23 करके हैं, पूरा जाकर के उसमें डिटेल देख लेंगे। उसके थ्रू आप जाकर के याचिका डाल सकते हैं अपने लड़के के खिलाफ, उनसे भरण पोषण ले सकते हैं और वो महीने में आपको देंगे, नहीं देंगे तो जेल जाएंगे। अगर लड़का आपके साथ गलत कर रहा है तो आप भी कदम उठाने में बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि समाज के लिए बहुत बड़ी बुराई बनती जा रही है कि आज के टाइम में जिसे देखो अपने माता पिता को घर से बाहर निकालता रहा है, वो अपने माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहता है। जैसे ही शादी होती है, और जितने कार्य होते हैं शादी के बाद ही होते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह दिखा जिन लोगों की शादी नहीं है वो मरते मरते अपने माता पिता की सेवा करते ही रहते हैं। शादी होने के बाद जब उसके लड़के हो जाते हैं, उसका एक ये माया है, प्राकृतिक माया है, जिसे देखते हुए संसार का एक रूल बनता जा रहा है। तो वृद्धावस्था के लिए सभी से मैं निवेदन करता हूँ, जितने सीनियर सिटीजन हैं अपने वृद्धावस्था के लिए अभी से स्टार्ट कर दें, बुजुर्ग होने से पहले देश के जितने नागरिक हैं, ताकि अगर आपको वृद्धावस्था में आपके पास कुछ आय, कुछ इनकम रहेगी, तो ये मान के चलिए कि आपको कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा और उनको एक आशा लगी रहेगी कि पिताजी का जैसे महीना होगा 5,000, 10,000 महीने के मुझे मिलते रहेंगे। इसलिए सरकार जितने स्कीम चला के रखी हुई है, कोई एक उसमें ऐसा स्कीम बना लीजिए कि महीने में आपको कुछ न कुछ मिलता रहे, जिससे आपकी वृद्धावस्था में सही से सेवा हो सके और आपका जीवन यापन सही तरीके से हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।